दोस्तों नमस्कार। इनफाइनाइट वेल्थ क्रिएशन में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी से लेके अपडेट्स आएंगे वो वीडियो आपको बहुत पहले मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज चूंकि शनिवार है, कल मार्केट क्लोज हो चुका है, फिर मार्केट शुरू होगा सोमवार को। तो हम देखते हैं कि निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमको कहाँ मिली है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमको मिली है 24,323 पे। देखा जाए कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग था। मार्केट गैप डाउन खुला, नीचे गया और लास्ट के 15 मिनट पे जो रिकवरी की उसने मार्केट को ऊपर की ओर ले आया। आप इसको कह सकते हो कि एक तरह की शॉर्ट कवरिंग हुई है जिससे मार्केट ऊपर की ओर आ गया। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है मंडे के लिए? सबसे पहले इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें मंडे के लिए तो ये देखना है कि कल का जो लो है, कल का जो लो था हमारा 24,168, ये लो नहीं टूटना चाहिए। ये जो 24,168 का लो है, ये लो हमसे नहीं टूटना चाहिए। अगर ये लो किसी भी कारण से टूटता है और मार्केट उसके नीचे सस्टेन करता है तो ये मान के चलेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्सल हो चुका है। ऊपर के लिए इंपॉर्टेंट है 401। अगर मार्केट 401 को तोड़ता है ऊपर की ओर तो मार्केट का जो अगला टारगेट है 24,620 के आसपास आता है। अब ये देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से अपना खेल खेलता है, क्योंकि संभावना ये दिख रही है कि मार्केट अभी तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ निफ्टी का, मार्केट अभी भी ऊपर जा सकता है। ध्यान देंगे कल एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है जो डेली के कैंडल पे मैं आपको बताने जा रहा हूं। पिछले 7 दिनों से आप देखेंगे, पिछले 7 दिनों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पिछले 9 दिनों में 7 दिनों में ऐसा था कि निफ्टी ने हायर हाई और हायर लो बनाया था। कल पहला दिन ऐसा गया जिसमें निफ्टी ने प्रीवियस डे के लो को तोड़ा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बहुत दिनों के बाद, लगभग 7 से 9 दिनों के बाद निफ्टी ने अपने प्रीवियस डे के लो को तोड़ा है। देखते हैं आगे क्या मार्केट करता है। अब इसके ऊपर में मार्केट ही बता सकता है कि क्या हो सकता है। अब देख लेते हैं निफ्टी का ऑप्शन डाटा क्या कहता है। ऑप्शन चेन में हम जाते हैं। 11 जुलाई की अगर हम लोग बात करें एक्सपायरी की, तो निफ्टी का ऑप्शन डाटा अभी बता रहा है कॉल साइड में जो टोटल आउटस्टैंडिंग ओआई है वो है 32,12,882 और पुट साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है वो है 32,19,675। देखा जाए बराबर का डाटा है, यानी मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा या रेंज बाउंड रहेगा ये अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि डाटा सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट को एक रेंज में ही रहना चाहिए। लेकिन इस रेंज में रहते हुए जो वॉलेटिलिटी है वो वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो सकती है। इस बात का ध्यान देना आपको जरूरी है। अब एक बात पे और आते हैं, देखते हैं कि एफआईएस और क्लाइंट का पोजीशन क्या चल रहा है। अगर हम एफआईएस की फ्यूचर की बात करें तो नेट ओआई जो है इनका इंडेक्स में टोटल 3,84,000 अभी नेट ओआई है। बात किया जाए निफ्टी में, कल के सत्र में थोड़ा सा बेरिश टाइप का उनकी पोजीशन बनी है। बैंक निफ्टी में भी वो हल्के से बेरिश है, मिड कैप निफ्टी में बुलिश है थोड़े से, और फिर निफ्टी में भी थोड़े से बेरिश है। और अगर उनके ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन में उनकी पोजीशन के हिसाब से तो 6,87,000 लॉन्ग है करंट में और 6,08,000 पुट है, वो भी लॉन्ग है।
यानी एफआईएस भी अभी कंफ्यूजन में है कि मार्केट किधर जाएगा। तो ये बता रहा है कि मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है अगले 2-3 दिनों में। अब इसके बाद हम क्लाइंट का डाटा देखते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्लाइंट और एफआईएस दोनों का व्यू एक ही जैसा है। क्लाइंट भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और क्लाइंट के जो इंडेक्स में पोजीशन है ऑप्शंस में, वो भी सेम वही है। अगर बात किया जाए, उन्होंने कॉल ऑप्शन भी शॉर्ट करके रखा है और पुट ऑप्शन भी शॉर्ट करके रखा है। यानी अभी देखा जा रहा है मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं वो क्लाइंट साइड से आ रहे हैं और एफआईएस ऑप्शन बाई करके बैठे हुए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। दोस्तों एक बात और ये भी है कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से एफआईएस हमारे मार्केट में अपना कंट्रोल थोड़ा सा खो रहे हैं, क्योंकि कई बार उन्होंने लॉस में अपने पोजीशन को क्लोज किया है। और क्लाइंट और प्रो, जनरली प्रो एफआईएस के साथ में चलते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है और क्लाइंट भी मार्केट को किस ओर ले जाना है इसको डिसाइड करने में बहुत बड़ा फैक्टर निभा रहे हैं। ये बात ध्यान देने वाली है। खैर, अब आते हैं इंडेक्स के कंट्रीब्यूटर पे, मार्केट ने क्या क्या किया। अगर कहूं, निफ्टी में 36 शेयर ऐसे थे जो बढ़ने वाले थे और 13 थे लूजर जो गिरने वाले थे। बढ़ने वालों में आप देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा जो बढ़ने वाले का काम किया है वो थे रिलायंस, एसबीआई, एलएनटी, हिंदुस्तान लीवर, ओएनजीसी, आईटीसी, एनटीपीसी, कोटक बैंक। और गिरने वालों में 2 दिन की तरह एचडीएफसी बैंक का मेन रोल है। एचडीएफसी बैंक 4.5% माइनस है। 1792 का हाई बना के ये 2 दिन के अंदर में 1648 आ गया है। लगभग 150 पॉइंट एचडीएफसी बैंक का गिरना, लेकिन उसके बाद भी मार्केट अपने जगह पे खड़ा है। कमाल का मार्केट चल रहा है। गिरने वालों में टाइटन, एमएनएम, टाटा स्टील, इन्फी, जो छोटा मोटा गिरावट थी इनमें, लेकिन एचडीएफसी बैंक मेजर कंट्रीब्यूटर था मार्केट को ड्रैग डाउन करने में। अब अगले हफ्ते क्या हो सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों अगले हफ्ते के लिए जो आपको लेवल वॉच करना है वो देखना है कि इस वीक का हाई क्या था, 401, जो हमने 4 जुलाई को बनाया था। अब अगर मार्केट 401 को ब्रेक करता है, ध्यान देंगे, अगर मार्केट 401 को ब्रेक करता है तो फेब के हिसाब से जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट के हिसाब से मार्केट को जाना चाहिए 24,602 के आसपास। एक 161% का जो रिट्रेसमेंट के बाद जो ऊपर चढ़ रहा है उसका अगला टारगेट आ रहा है 24,602 के आसपास। तो मार्केट होपफुली यहां तक जा सकता है, या फिर अगर कोई भी डेली में आपको रिवर्सल कैंडल बने तो आप 602 नहीं 650 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट साइड के लिए भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि बजट आने वाला है कुछ ही दिनों में, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी ऐसी भी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी सी बात हम लोग बैंक निफ्टी की कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट चल रहा है। बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमको मिली है 52,660 का। बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो हम ये देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने अपना जो हाई था, इससे पहले का जो हाई उसने मारा था 53,180, 53,180, उसके बाद 53,256 ये सेकंड था,
और इसके बाद 53,357। ठीक है। बैंक निफ्टी ने 15 मिनट के चार्ट पे आप बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी ने भी नीचे से एक अच्छी रिकवरी दिखाई है, लेकिन बैंक निफ्टी का भी जो रेंज आ रहा है, अगर बैंक निफ्टी 53,255 के ऊपर सस्टेन करता है, अर्थात ये जो बैंक निफ्टी का हाई था 334 354 के आसपास, अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी का अगला टारगेट आ रहा है 54,200 अगर करता है तो। और अगर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाता उस लेवल को, तो आप 53,350 का स्टॉप लॉस के साथ हर उछाल पे बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं, जिसका जो टारगेट है अगला वो 51,600 से लेके 500 के बीच है। और अगर ये लेवल टूटता है तो बहुत ही जल्दी आप बैंक निफ्टी को 50,800 तक देखेंगे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने अपना मोमेंट गंवा चुका है। धीरे धीरे बैंकिंग सेक्टर भी अपना टॉप लगने की स्थिति को दर्शा रहा है। चार्ट पे ये बात आ रही है कि बैंक निफ्टी में भी टॉप लग चुका है, तो संभल के बैंक निफ्टी को प्ले कीजिए। वॉलेटिलिटी दोनों साइड रहेगी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगला वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो और आप लोग बहुत अच्छा धन का अर्जन करें। ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।